तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल स्कॉलर इंग्लिश पे, जहां हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूं कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं। इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को इन्हांस करना, और ये जो सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और लेट ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वो कैब शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा पहला वर्ड है थॉट। इसे कैसे प्रोनाउंस करना है? इसे प्रोनाउंस करना है थॉट। ओके, इसका मतलब होता है नाकाम बनाना, कोई काम किसी को करने से जो है वो रोकना, उसमें बाधा डालना, उसे हम कहेंगे थॉट। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है रेजिस्ट या फिर स्टॉप, मतलब किसी काम को जो है वो होने से रोकना या फिर किसी को कोई काम करने से जो है वो रोकना। एंटोनिम इसका होता है असिस्ट, मतलब किसी को कोई काम करने देना या फिर उसे परमिशन देना। एग्जाम्पल इसका है द क्रिमिनल वॉज थ्वाटेड बाय द पुलिस, मतलब कि जो क्रिमिनल को जो है वो पुलिस ने अपना काम करने से रोका, यानी कि उसको कोई क्राइम करने से जो है वो रोका गया, उसमें बाधा डाली गई उसके काम में पुलिस द्वारा। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो थॉट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा वर्ड है सेंशर। सेंशर का मतलब होता है निंदा, और ये टर्म तब यूज़ होता है जब किसी चीज़ के प्रति रिजेक्शन व्यक्त करते हैं। पर रिजेक्शन कैसे व्यक्त करते हैं? लीगल तरीके से, कागज़ या फिर डॉक्यूमेंट की मदद से, लीगल प्रोसीजर की मदद से। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है ब्लेम या फिर क्रिटिसाइज, मतलब किसी को दोष देना या फिर किसी की निंदा करना। और एंटोनिम इसका होता है प्रेज, यानी कि किसी की जो है वो सराहना करना, तारीफ करना। एग्जाम्पल की मदद से इसे समझेंगे। एग्जाम्पल इसका है यू मस्ट नॉट सेंशर हिम अनटिल यू नो द होल स्टोरी, मतलब कि तुम्हें उसके बारे में तब तक भला बुरा नहीं कहना चाहिए, तब तक उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए जब तक तुम्हें उसकी पूरी बात ना पता हो, उसकी पूरी कहानी ना पता हो। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सेंशर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा वर्ड है इंट्रूसिव। इंट्रूसिव का मतलब होता है दखल, बिन बुलाए मेहमान की तरह किसी भी मैटर में दखल देना या फिर डिस्टर्बेंस फैलाना, उसे हम कहेंगे इंट्रूसिव। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि एक विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है प्रोट्रूडिंग। प्रोट्रूडिंग का मतलब होता है जो हर काम में आगे होता है या फिर दखल देने की कोशिश करता है, उसे हम कहेंगे प्रोट्रूडिंग। और एंटोनिम इसका होता है अनइन्वॉल्व। अनइन्वॉल्व का मतलब होता है जो किसी भी काम में जो है वो शामिल नहीं होता। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है शी ट्राइड टू बी हेल्पफुल विदाउट बीइंग इंट्रूसिव, मतलब उसने जो है वो बिना दखल दिए मदद करने की कोशिश की। उसने मदद तो की, लेकिन कैसे की? बिना दखल दिए, बिना उसमें शामिल हुए। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इंट्रूसिव इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। देन हमारा वर्ड है पैरल। इसे कैसे प्रोनाउंस करना है? इसे प्रोनाउंस किया जाता है पैरल। ओके, जिसका मतलब होता है जोखिम या फिर खतरा। ओके, और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है हजार्ड या फिर प्रॉब्लम, मतलब कोई जो है वो खतरा होना, जोखिम होना या फिर कोई दुविधा होना, कोई प्रॉब्लम होना। ओके, और एंटोनिम इसका होता है सिक्योरिटी या फिर सेफ्टी, मतलब कि कोई चीज़ जो है वो सेफ होना। ओके, सुरक्षित होना। एग्जाम्पल इसका है दे पुट देयर ओन लाइव्स इन पेरिल टू रेस्क्यू देयर फ्रेंड, मतलब उन्होंने जो है वो अपनी जान खतरे में डाल दी, अपनी जान जो है वो दाव पे लगा दी। किस चीज़ के लिए? अपने फ्रेंड को जो है वो ढूंढने के लिए, अपने फ्रेंड को बचाने के लिए। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पेरिल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा जो वर्ड है वो है ट्रांसग्रेशन। क्या है? ट्रांसग्रेशन। इसका मतलब होता है नियम तोड़ना, किसी चीज़ का उल्लंघन करना, ऐसा कोई काम करना जो लॉ, रूल और कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ हो, उसे हम कहेंगे ट्रांसग्रेशन। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका रूट वर्ड होता है ट्रांसग्रेस, जिसका मतलब होता है उल्लंघन करना, और ये पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है क्राइम या फिर रॉन्ग, मतलब कोई जो है वो अपराध करना, गुनाह करना या फिर कोई गलत काम करना। और एंटोनिम इसका होता है ओबीडियंस। ओबीडियंस का मतलब होता है किसी चीज़ का पालन करना, किसी नियम का पालन करना। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है द जज विल डिसाइड द पेनाल्टी फॉर माई ट्रांसग्रेशन,
मतलब जो मैंने गुनाह किया है, जो मैंने नियम तोड़ा है, जो मैंने उल्लंघन किया है किसी चीज़ का, उस पर जो लगने वाली जो पेनल्टी है, जो फ़ाइन है, वो जज डिसाइड करेंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ट्रांसग्रेशन इस वर्ड का अलग-अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन-सा है। देन हमारा वर्ड है ग्रेविटेट। ग्रेविटेट का मतलब होता है आकर्षित होना। किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर बढ़ना या फिर आकर्षित होने को हम कहेंगे ग्रेविटेट। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है प्रिफर या फिर अट्रैक्ट, मतलब किसी चीज़ के प्रति जो है वो आकर्षित हो जाना या फिर उसे अपने एक्सेप्टेंस में लाना। और एंटोनिम इसका होता है अवॉइड या फिर डिसलाइक, मतलब किसी चीज़ को जो है वो टालना या फिर जो चीज़ हमें पसंद नहीं होती उसे हम कहेंगे डिसलाइक। एग्जाम्पल इसका है मेनी पीपल ग्रेविटेट टुवर्ड करियर्स इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री। मतलब बहुत सारे जो लोग हैं वो किस चीज़ के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, अपना कंप्यूटर इंडस्ट्री में जो है वो करियर बनाने की तरफ जो है वो आकर्षित हो रहे हैं। कंप्यूटर इंडस्ट्री में अपना करियर, अपनी लाइफ सेट करने में वो जो है वो ग्रेविटेट हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ग्रेविटेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा जो वर्ड है वो है लुब्रिकेट। लुब्रिकेट का मतलब होता है चिकनाई। जैसे हम किसी चीज़ या फिर स्पेशली इंजन पर ऑयल या फिर ग्रीस जब लगाते हैं, ताकि उनके पार्ट्स के बीच जो जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाए और उनके काम करने की जो स्पीड है वो बढ़ सके। इस पर्पज से हम जो है वो ऑयलिंग करते हैं या फिर ग्रीस लगाते हैं, उसे हम कहेंगे लुब्रिकेट। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है ईज या फिर ग्रीस, मतलब कोई काम जो है वो अच्छे से करने के लिए जब किसी पार्ट में ऑयल डाला जाता है या फिर ग्रीस डाला जाता है, उसे हम कहेंगे ईज या फिर ग्रीस। और एंटोनिम इसका होता है रस्ट या फिर क्लॉग, मतलब किसी चीज़ पे जंग आ जाना या फिर जकड़न पैदा हो जाना। ओके, एग्जाम्पल इसका है मिनरल ऑयल्स आर यूज टू लुब्रिकेट मशीनरी। मतलब जो मिनरल ऑयल्स होते हैं वो मशीनरी में लुब्रिकेशन की तरह जो है वो काम करते हैं, उनमें डाले जाते हैं ताकि जो उनका फ्रिक्शन है वो कम हो सके और उनके काम करने की स्पीड जो है वो अच्छे से बढ़ सके। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो लुब्रिकेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा वर्ड है फ्लास्को। फ्लास्को का मतलब होता है असफलता। एक ऐसी असफलता जहां लोग आपका मजाक बनाए, आप पर हंसे और साथ ही साथ आपको ह्यूमिलिएट यानी कि अपमानित भी करे। मतलब असफलता के साथ साथ लोग जब आपका मजाक उड़ाते हैं प्लस आपको अपमानित भी करते हैं, उसे हम कहेंगे फ्लास्को। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है फ्लॉप या फिर फेल्यूअर, मतलब कि कोई चीज़ जो है वो असफल होना, जिसमें कोई सक्सेस नहीं होती। और एंटोनिम इसका होता है सक्सेस, यानी कि सफल हो जाना कोई चीज़। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है द प्ले वॉज अ फ्लास्को, वन एक्टर फॉरगेट हिज लाइन्स सो मेनी टाइम्स। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जो नाटक है, जो प्ले है, वो कम्प्लीटली एक फ्लास्को था, यानी कि कम्प्लीटली जो है वो सक्सेसफुल नहीं था, असफल था। क्यों? क्योंकि एक जो एक्टर है, जो अभिनेता है, वो बार बार अपनी लाइन्स जो है वो भूल रहा था, जिसकी वजह से नाटक जो है वो टोटली फ्लॉप हो चुका था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फ्लास्को इस वर्ड का सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा वर्ड है सरफीट। सरफीट का मतलब होता है अतिरेक, और अतिरेक का मतलब होता है कोई चीज़ जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा करना, है ना। ज़्यादा अमाउंट में करना, एक्सेसिव अमाउंट में करना, उसे हम कहेंगे सरफीट। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका सिनोनिम होता है एबंडेंस या फिर ओवरफ्लो, मतलब किसी चीज़ की जो है वो ज़्यादा अमाउंट में अवेबिलिटी होना, कोई चीज़ जो है वो ज़्यादा करना। और एंटोनिम इसका होता है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब होता है किसी चीज़ की कमतरता होना, स्कार्सिटी होना, जो अच्छे अमाउंट में अवेलेबल नहीं होती, उसे हम कहेंगे डेफिशिएंसी। एग्जाम्पल इसका है अ सरफिट ऑफ जंक फूड इज़ बैड फॉर यू। मतलब कि जंक फूड ज़्यादा कंज्यूम करना जो है वो आपकी हेल्थ के लिए हानिकारक साबित हो सकता है, वो आपकी हेल्थ के लिए जो है वो अच्छा नहीं होता। बहुत बुरी चीज़ है जंक फूड ज़्यादा प्रमाण में खाना। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सरफिट इसका जो है वो अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा वर्ड है पोचिंग। पोचिंग का मतलब होता है अवैध शिकार करना, जो इल्लीगल हो, जो इल्लीगल तरीके से शिकार किया जाता है, उसे हम कहेंगे पोचिंग। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। इसका रूट वर्ड होता है पोच, जिसका भी मतलब होता है शिकार करना, और ये भी हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया ही है। सिनोनिम इसका होता है
हंट इल्लीगली यानी कि इल्लीगल तरीके से जो है वो शिकार करना, या फिर ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग का मतलब होता है तस्करी। ओके। एंटोनिम इसका होता है नॉन हंटर, मतलब जो इंसान किसी का शिकार नहीं करता। एग्जाम्पल इसका है दे वर कॉट पोचिंग वाइल्ड एनिमल्स, मतलब कि उनको जो है वो वाइल्ड एनिमल्स, जो जंगली जानवर है, उनका शिकार करते हुए, इल्लीगल तरीके से शिकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, उन्हें जो है वो पकड़ा गया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पोचिंग इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं सेंटेंसेस में। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा वर्ड है अलैक्रिटी। अलैक्रिटी का मतलब होता है तत्परता, तेज़ी, जल्दी दिखाना किसी काम में। जब बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होती है या फिर कोई काम करने के लिए जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा उत्सुक होता है, उसे हम कहेंगे अलैक्रिटी। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका सिनोनिम होता है ईगरनेस यानी कि तत्परता। एंटोनिम इसका होता है अपैथी। अपैथी का मतलब होता है जिस इंसान को किसी काम करने में, कोई काम करने में जो है वो रुचि नहीं होती, जिसे लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है कोई भी काम में। और एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है दे एक्सेप्टेड द ऑफर विथ अलैक्रिटी, मतलब कि उन्होंने जो है वो ऑफर झट से एकदम स्वीकार कर लिया, वो ऑफर स्वीकार करने के लिए जो है वो तत्पर थे। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अलैक्रिटी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है इम्पाउंड। इम्पाउंड का मतलब होता है जब्त करना। जब कोई चीज़ जैसे कि गाड़ी, कोई सामान या फिर डॉक्यूमेंट लीगल तरीके से हिरासत में लिए गए हो, उसे हम कहेंगे इम्पाउंड। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि एक क्रिया है। इसका सिनोनिम होता है इम्प्रिजन या फिर केज, मतलब किसी चीज़ को जब्त कर लेना, हिरासत में ले लेना। एंटोनिम इसका होता है एबंडन या फिर फ्रीडम, मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना या फिर उसे जो है वो फ्री कर देना। एग्जाम्पल इसका है द पुलिस इम्पाउंडेड द कार बिकॉज इट वॉज इलीगली पार्क, मतलब कि जो पुलिस ने जो है वो कार जब्त कर ली, हिरासत में ले ली, क्योंकि वो जो है वो गलत तरीके से यानी कि गलत जगह पे जो है वो पार्क की गई थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इम्पाउंड इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा वर्ड है कल्पेबिलिटी। कल्पेबिलिटी का मतलब होता है दोषी। कोई इंसान जिसने गलत किया हो या फिर गलती की हो, उसे हम कहेंगे कल्पेबिलिटी। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका रूट वर्ड होता है कल्पेबल, जिसका भी मतलब होता है दोष देना या फिर कोई दोषी व्यक्ति। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है गिल्ट या फिर फॉल्ट, मतलब जिस इंसान ने गलत किया हो या फिर जो इंसान दोषी हो, कसूर में हो। एंटोनिम इसका होता है इनोसेंस। इनोसेंस का मतलब होता है बेकसूर। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है द सीईओ ऑफ द कंपनी वॉज कल्पेबल फॉर डेलिबरेटली लीकिंग ट्रेड सीक्रेट्स, मतलब जो कंपनी का सीईओ है वो किस चीज़ के लिए दोषी था? वो इस चीज़ के लिए दोषी था कि उसने जानबूझकर जो है वो व्यापार से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड जो अंदरूनी बातें थी, जो सीक्रेट्स थे, वो उसने रिवील कर दिए, लीक कर दिए। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कल्पेबिलिटी इस वर्ड का जो है वो सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा वर्ड है पॉसिटी। पॉसिटी का मतलब होता है कमी, और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है इनसफिशियंसी, मतलब किसी चीज़ की कमतरता होना, जो सफिशिएंट नहीं होती, जो सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल नहीं होती। और एंटोनिम इसका होता है प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब होता है जो अच्छे खासे अमाउंट में जो है वो अवेलेबल होती है, उसे हम कहेंगे प्लेंटी। एग्जाम्पल इसका है द पॉसिटी ऑफ वाटर वॉज कॉज्ड ड्यू टू द ड्रॉट, मतलब जो पानी की कमी है वो किस वजह से होती है? सूखा पड़ने की वजह से जो है वो पानी की कमी होती है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पॉसिटी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा वर्ड है कंस्पिक्यूअस। कंस्पिक्यूअस का मतलब होता है आसानी से दिखने वाला, जो चीज़ आसानी से जो है वो नज़र में आए, जो आसानी से दिखाई पड़े, उसे हम कहेंगे कंस्पिक्यूअस। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि एक विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है नोटिसेबल, मतलब कि आसानी से दिख जाना। और एंटोनिम इसका होता है हिडन, मतलब कि कोई चीज़ जो छुपी हुई हो। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है द नोटिस मस्ट बी डिस्प्लेड इन अ कंस्पिक्यूअस प्लेस, मतलब जो नोटिस है वो ऐसी जगह पे लगाना चाहिए जहाँ पे जो है वो सबकी नज़र जाए, जहाँ पे सबको दिखाई दे। कंस्पिक्यूअस प्लेस यानी कि
दिखने वाली जगह पे जो है वो नोटिस को लगाना चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कंस्पिक्यूअस इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है फल्मिनेट। फल्मिनेट का मतलब होता है विरोध करना, और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है प्रोटेस्ट या फिर ऑब्जेक्शन, मतलब किसी चीज़ पे जो है वो ऑब्जेक्शन उठाना या फिर उस चीज़ का जो है वो विरोध करना, उसके खिलाफ हो जाना। एंटोनिम इसका होता है कॉम्प्लीमेंट या फिर प्रेज, मतलब किसी चीज़ की सराहना करना, तारीफ करना। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है द न्यूज़पेपर्स फल्मिनेट अगेंस्ट द क्राइम, मतलब कि जो न्यूज़पेपर है वो क्या काम करते हैं, हमारे जो न्यूज़पेपर है वो अपराध के खिलाफ है, जो आवाज़ उठाने का काम करते हैं, उनका विरोध करने का काम करते हैं। न्यूज़पेपर जो है वो अपराध के खिलाफ होते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फल्मिनेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा वर्ड है फ्रिंज। फ्रिंज का मतलब होता है किनारा, और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है बॉर्डर। बॉर्डर का मतलब होता है किनारा, और एंटोनिम होता है इसका मिडिल। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है द जैकेट हैड लेदर फ्रिंजेस, मतलब कि जो जैकेट है वो किस चीज़ से बनी थी, लेदर के किनारों से बनी थी, लेदर के किनारों का उस पर वर्क था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फ्रिंज इस वर्ड का सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड। देन हमारा वर्ड है गेनसेट। गेनसेट का मतलब होता है अस्वीकार करना, और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। इसका रूट वर्ड होता है गेनसे, जिसका भी मतलब होता है मना करना, और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है कॉन्ट्राडिक्ट या फिर डिस्प्यूट, मतलब किसी चीज़ को अस्वीकार कर देना या फिर मना कर देना। एंटोनिम इसका होता है कन्फर्म, मतलब किसी चीज़ को जो है वो स्वीकार करना या फिर पक्का करना, हाँ करना। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है शी इज़ अ फाइन वुमन दैट नोबडी कैन गेन से, मतलब कि वो एक बहुत ही अच्छी औरत है, और इसे कोई जो है वो अस्वीकार नहीं कर सकता, इस बात को कोई मना नहीं कर सकता। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है कोहेशन। कोहेशन का मतलब होता है एकजुटता या फिर एकता, और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका सिनोनिम होता है यूनिटी, यानी कि एकता होना। ओके, और एंटोनिम इसका होता है डिटैच। डिटैच का मतलब होता है अलग अलग हो जाना, बिखर जाना। ओके, जिसमें एकता नहीं होती। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है देयर वॉज अ लैक ऑफ कोहेशन इन देयर टीम, मतलब कि उनकी टीम में जो है वो लैक ऑफ यूनिटी थी, उनकी टीम में एकजुटता नहीं थी, एकता नहीं थी। इस कंटेक्स्ट में हम जो है वो कोहेशन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा आज का लास्ट वर्ड है ऑस्ट्रसाइज्ड। ऑस्ट्रसाइज्ड का मतलब होता है बहिष्कृत करना, बैन कर देना। स्पेशली ये टर्म तब यूज़ होता है जब किसी व्यक्ति को समाज या ग्रुप से निकाला जाता है, उसे हम कहेंगे ऑस्ट्रसाइज्ड। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। रूट वर्ड इसका होता है ऑस्ट्रसाइज, जिसका भी मतलब होता है बॉयकॉट करना या फिर बैन करना, और ये भी हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है बॉयकॉट, यानी कि बहिष्कार करना, बैन कर देना। एंटोनिम इसका होता है एक्सेप्ट, यानी कि किसी व्यक्ति को, किसी चीज़ को जो है वो स्वीकारना। एग्जाम्पल इसका है ही वॉज ऑस्ट्रसाइज्ड बाय हिज कलीग्स, मतलब वो जो है वो अपने कलीग्स द्वारा जो है वो अपने ग्रुप से निकाला गया, उसे ऑस्ट्रसाइज किया गया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ऑस्ट्रसाइज इस वर्ड का सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, और ऐसे ही वो कैब सेशंस के लिए जुड़े रहिए स्कॉलर इंग्लिश के साथ। सो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।